पश्चिम बंगाल के बाद अमित शाह की नजर असम और मणिपुर पर है। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत का विकास की राह पर अब वो चल पड़ा है और अब देश के साथ वो आगे बढ़ रहा है। की जोरदार 2 दिनों के असम और मणिपुर दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम ने अब विकास की रफ्तार पकड़ ली है। पीएम की अगुवाई में विकास की शुरुआत हो चुकी है और पूर्वोत्तर भारत के विकास का इंजन बन रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अमित शाह ने गुवाहाटी में नए मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज का शिलान्यास भी किया। मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति श्रद्धा भी है, शांति के लिए कमिटमेंट भी है और विकास का लक्ष्य उनका तय है। इसीलिए एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाते हुए मोदी जी विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। गृह मंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए मुकम्मल बंदोबस्त कर दिए हैं। घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रोक सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही घुसपैठ। असम में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी की दोबारा वापसी की उम्मीद बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनावी नतीजों ने बढ़ा दी है, जिसमें बीजेपी 2015 के मुकाबले 1 की जगह 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इधर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान लगातार जारी है। आज शुभेंदु अधिकारी का काफिला रोका गया तो कल टीएमसी नेता का दफ्तर फूंक दिया गया था। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। हिंसा, मारपीट और आगजनी के हादसों से बंगाल जल रहा है। ताजा मामला कोलकाता का है, जहां बीजेपी कार्यालय के पास ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कोलकाता की सड़कों पर खींचतान और हंगामा मचता रहा। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को रोका गया। घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दूसरी तस्वीर आसनसोल से आई है। रानीगंज के बल्लभपुर पंचायत के उप प्रधान सिद्धांत मंडल के दफ्तर पर हमला बोला गया। वहां खड़ी तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना बीती रात की है। सिद्धांत मंडल इस घटना के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। सिद्धांत मंडल ने कहा है कि बीजेपी टीएमसी से मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। মানে ষড়যন্ত্র আমাদের ভাবছি যেটা একটা বিজেপি চক্রান্ত, একটা বিজেপি ষড়যন্ত্র চক্রান্ত যে ইয়ারা এইসব করছে, এগুলা আমাদের ক্ষতি ইয়া করতে হবে। बंगाल में आए दिन रक्तपात हो रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर उपद्रव फैलाने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन हिंसा और मारपीट का तांडव बदस्तूर जारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।